फ्रैक्चर का मतलब होता है हड्डी की कंटिन्यूटी में ब्रेक। मतलब एक हड्डी को आप एक स्टिक की तरह इमेजिन करें, अगर उस स्टिक की कोई भी दरार पड़ जाती है तो उसको फ्रैक्चर बोला जाता है। हड्डी में एक दरार को अगर टेक्निकली उसको बोले तो इसकी डेफिनेशन ही वही है कि हड्डी में कोई तरह की दरार या उसमें ब्रेक, उसको अपन फ्रैक्चर बोलते हैं। सबसे पहला तो हमें हिस्ट्री देखनी होती है कि वो बच्चा कहीं गिर गया और उसे चोट लगी। अगर जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वो अपने प्रॉब्लम्स बता नहीं पाते। जो फर्स्ट सिम्टम जो बच्चों में देखा जाता है फ्रैक्चर का, उसे हम सूडो पैरालिसिस कहते हैं। मतलब बच्चा जिस हिस्से में उसको फ्रैक्चर हुआ होता है उस अंग का इस्तेमाल करना बंद कर देता। अब यानी मगर मतलब उसको हाथ में अगर फ्रैक्चर हुआ है तो वो इस हाथ का इस्तेमाल कम करेगा। उसको अगर पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो उस पैर पे वजन डालना वो बंद कर देगा। तो इसको एक तरीके से लगता है कि वो हाथ या वो पैर पैरालाइज हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होता है। पैरालाइज नहीं होता क्योंकि मगर हड्डी में फ्रैक्चर की वजह से वो बच्चा उस अंग का इस्तेमाल करना बंद कर देता है, इसलिए हम उसको सूडो पैरालिसिस बोलते हैं, मतलब फॉल्स झूठा पैरालिसिस। तो फर्स्ट सिम्टम छोटे बच्चों में हड्डी टूटने का सूडो पैरालिसिस होता है, यानी वो उस हिस्से का इस्तेमाल कम कर देते हैं। दूसरा जो सिम्टम जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर का, वो होता है सूजन आना। जब हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है तो जाहिर से तौर पर आसपास ब्लड इकट्ठा होता है जिसकी वजह से सूजन आता है। सूजन। तीसरा दर्द, वहां पे दर्द होता है हड्डी के हिलने पे। तो एक दर्द एक तीसरा एक सिम्टम होता है। और चौथा होता है उसके आसपास के जोड़ों का इस्तेमाल बंद हो जाना। यानी कि अगर आपका हाथ में फ्रैक्चर हुआ है तो आपकी कलाई का इस्तेमाल कम हो जाएगा, आपकी कोहनी का इस्तेमाल कम हो जाएगा। जनरली अगर आपके बच्चे को एक हाई वेलोसिटी ट्रॉमा है, यानी जिसको हम कहते हैं गंभीर चोट लगी है, या एक बाइक से गिरना, साइकिल से गिरना, सीढ़ियों से गिरना, जिसमें आपको पता है कि आपको बहुत जोर से लगी है, उसमें हमारा सुझाव है कि आपको डॉक्टर को अर्जेंटली दिखाना चाहिए। बाकी चीजों में हम जनरली कहते हैं कि 6 घंटे तक वेट कर सकते हैं। 6 घंटे बाद भी अगर आपको इन चारों जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, यानी बच्चा अंग का इस्तेमाल नहीं कर रहा, सूजन आ गई है, हाथ पैर नहीं हिला रहा है, जोड़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बहुत रो रहा है, या दूध पीना कम कर दिया है उसने, तो आपको अर्जेंटली किसी ऑर्थोपीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक को मिलना चाहिए। जनरली बच्चों को में दुर्भाग्यपूर्ण दोनों ये बात, हम बड़ों के मापदंडों पे बच्चों का इलाज किया जाता है। हमें ये समझना होगा कि बच्चे का शरीर पूरा ही अलग है बड़ों से। तो कई फ्रैक्चर्स ऐसे हैं जहां सिर्फ प्लास्टर से हम इलाज कर सकते हैं, और कई फ्रैक्चर्स ऐसे हैं जहां ऑपरेशन करना बहुत जरूरी। तो जनरली हम देखते हैं कि अगर हाथ का फ्रैक्चर होता है छोटे बच्चों में, हम प्लास्टर से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एल्बो हो गया, घुटना हो गया, हिप हो गया, वहां पे सर्जरी के ज्यादा चांसेस है। लेकिन इस ज्यादातर इलाज अगर आप बोले तो प्लास्टर से ही चीजें मैनेज की जा सकती हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, 8-9 साल के ऊपर जाते हैं, सर्जरी का केवल ऑप्शन इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उससे छोटे में मोस्ट ऑफ द बच्चों में हम प्लास्टर से मैनेज कर सकते हैं काफी सारी चीजें। बशर्ते सब नहीं कर सकते, लेकिन हाँ काफी सारी चीजें प्लास्टर से मैनेज हो जाती है छोटे बच्चों में। जैसे ही बच्चा 8-9 के बढ़ता है, रिवर्सल शुरू हो जाता है, सर्जरिकल ऑप्शन ज्यादा आने लगते हैं और प्लास्टर से कम कम चीजें ठीक की जा सकती बच्चों में फ्रैक्चर्स जल्दी जुड़ते हैं, बच्चों के में बोन फॉर्मिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो नॉर्मली 3 से 6 हफ्तों के बीच में हड्डी बनना शुरू हो जाती है। ज्यादातर बच्चों में 6 हफ्तों में हड्डी बन जाती है और हड्डी 6 हफ्तों में हड्डी पूरी तरीके से जुड़ने लग जाती है। कुछ जगह के फ्रैक्चर्स ऐसे हैं जहां हड्डी जुड़ने में समय लगता है, लेकिन वो कम जगह है। मैक्सिमम एक जनरलाइज बात बोले तो 6 हफ्ते या 8 हफ्ते में हड्डी जुड़ जाती है छोटे बच्चे। बच्चे हैं, वो मस्ती करते हैं, वो गिरते हैं। कुछ बच्चे बचपन में उन्हें कुछ नहीं होता, कुछ बच्चे को फ्रैक्चर होता है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि सेफ्टी रखें। अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो नी कैप, एल्बो कैप लगाएं, साइकिल चला रहे हैं हेलमेट लगाएं। माता पिता को देखना है कि आज बच्चे हाई रिस्क एनवायरनमेंट में ना जाएं। एक चीज मैं बोलूंगा, अगर आप शहर में रहते हैं तो ट्रैम्पोलिन्स, यानी जिसपे बच्चे कूदते हैं, ट्रैम्पोलिन्स का यूज ना करें। ट्रैम्पोलिन बहुत ज्यादा फ्रैक्चर करवाते हैं। वॉकर, छोटे बच्चों को चलने के सहायता के लिए वॉकर दिया जाता है।
वॉकर ना दें। बाकी आपको एक सेफ्टी देखना है, आपको स्पोर्ट्स खेलते वक्त बच्चे का ध्यान रखना है और उसको हाई रिस्क सिचुएशंस में अवॉइड करना है। लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बच्चे जैसे खेलेंगे, दे एक्सप्लोर करेंगे अपने आसपास की दुनिया। एक्सीडेंट्स तो होते हैं, पर हाँ, आपको टाइमली उनको एक किसी पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए।